हे एवरीवन। सो 15 अक्टूबर 2022 IBPS PO प्री का एग्ज़ाम था। इसका सेल्फ गिवन एनालिसिस करेंगे हम। कॉन्ट की बात करते हैं। ये वीडियो आप 1.5 स्पीड और 2 स्पीड पर भी देख सकते हैं। बेसिकली जो कॉन्ट का सेक्शन था वो मॉडरेट बोलूँगा मैं। एक डी आई हार्ड आई थी। मेरे जो अटैम्प्ट हुए वो 23 हुए 30। और ये मॉडरेट इजी या हार्ड ये सब अपने अपने प्रिपरेशन के लेवल पर डिपेंड करता है। आई थिंक उस पर हम कमेंट ही ना करें तो अच्छा होगा। बस पेपर में एग्ज़ाम में क्या आया था यही बात करेंगे। सबसे पहले जो मैंने लिया था वो था अप्रोक्सीमेशंस। सिंप्लीफिकेशन नहीं था, अप्रोक्सीमेशंस के क्वेश्चंस थे 5, लगभग 5 क्वेश्चंस थे। और ये मैं बोलूँगा वेरी इजी मेरे हिसाब से। मतलब कुछ नहीं था, एडिशन सब्सट्रैक्शन ही था। एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन था। डिवीजन तो मुझे देखा भी नहीं होगा शायद से। ये करो ऐसे कुछ बड़े बड़े वैल्यूज़ भी नहीं थे। सिंपल ही था। डेढ़ दो मिनट 2 मिनट में शायद दो, हाँ 1.5 2 मिनट में हो गए थे। उसके बाद जो था वो था क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के भी 5 क्वेश्चंस थे, ये भी इजी ही थे। सिंपल वैल्यूज़ थी। जो इक्वेशन रहता है फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 19x+90, ऐसा ही एक इक्वेशन था ऐसा भी। तो उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कोई नहीं था। कोई भी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं था। इसलिए ये सिंपल ही होगा। एंड 2 क्वेश्चन तो ये ऐसे ही थे, एक्स स्क्वायर माइनस 18x+80। ऐसे देखते ही पता चल रहे थे ये 10 एंड 8 होगा 80। सिंपल ही क्वेश्चंस थे। ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे। इसके बाद ये 10 क्वेश्चन करने के बाद मैंने डायरेक्टली DI की तरफ गया। DI 3 आई थी। एक तो बाराग्राफ आई थी सिंपल, एक ही बाराग्राफ था। उसके बाद एक कैसलेट आई थी। एंड थर्ड वाली एक चार्ट चार्ट वाली आई थी। ये सबसे ये डिफ़िकल्ट थी, ये हार्ड थी मैं बोलूँगा। क्योंकि पहले इसी की बात करते हैं, ये मैंने देख ली थी और मैंने मतलब सॉल्व करने की कोशिश भी की थी, लेकिन मुझे नहीं सॉल्व नहीं हो पाए मेरे से। इसमें क्या था, मुझे अभी ठीक से तो याद नहीं होगा, लेकिन 5 वेरिएबल्स थे, ABCD। केक्स पे था कुछ, केक्स, हाँ केक्स पे था कुछ चॉकलेट एंड कुछ वेनिला, कुछ बेक थे और कुछ सोल्ड थे। तो इसमें जो टेबल था, चार्ट वाली टेबल वाली, टेबल में ये 5 क्वांटिटीज़ थी, 5 जो भी बोल लो आप। और इसमें एक जो था वो था नंबर ऑफ केक्स बेक्ड था शायद ये। बेक नंबर ऑफ केक्स बेक्ड आउट ऑफ टोटल। और ये परसेंटेज में था, 80%, 40%, 60%। ये टोटल हमें पता नहीं था। और जो सेकंड वाला जो था वो था चॉकलेट्स के केक सोल्ड। वेनिला का तो कुछ भी नहीं दिया हुआ था, लेकिन चॉकलेट सोल्ड ये नंबर्स में था, 300 400 ऐसा कुछ। और बाकी का जो डेटा था वो हमें क्वेश्चन से लेना था, इसलिए ये थोड़ा हार्ड था। हालांकि मैंने ये सॉल्व नहीं किया। उसके बाद जो दूसरा जो दिया था वो बारग्राफ वाला। बारग्राफ में जो बारग्राफ था वो ऐसा था कुछ। एंड जो वैल्यूज़ थी ये 100 200 एंड इसके बीच में जो डिवीज़न थे वो 5 डिवीज़न थे। मतलब एक डिवीज़न 20 का था, 20 into 500। एंड जो बार्स थे वो डबल बार था, लाइक दिस। एंड इसमें जो ये एक्सिस पर जो था वो तो कुछ क्वांटिटीज़ थी, राइस, फ्लोर, सॉल्ट एंड ऑयल, ऐसे कुछ 5 क्वांटिटीज़ थी। एंड ये जो दो थी ये P and Q थी, कुछ क्वांटिटीज़ कि P and Q के पास राइस, फ्लोर एंड सॉल्ट ये कितना कितना है, ऐसा डेटा था। क्वेश्चंस भी सिंपल ही थे। ये मैं बोलूँगा मेरे लिए इजी ही था। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन हो रहा था। ये मैंने सॉल्व किया। इसके लगभग 5 क्वेश्चंस थे। उसके बाद जो दिया था वो कैसलेट वाला। कैसलेट का मैंने पैराग्राफ के बाद ही किया था। ये कैसलेट का मेरा मतलब मुझे पूरा याद है। ये क्या था, ये था कुछ कॉपर एंड स्टील बॉटल। कॉपर एंड स्टील बॉटल्स पर था ये, स्टील बॉटल्स।
सो इसमें कैसा था, 3 कंपनीज बोलो या 3 नाम बोलो, 3 क्वांटिटीज़ थी ABC। उसके बाद ABC के पास सबसे पहले तो कॉपर की बॉटल थी, कॉपर की बॉटल, C लिखूँगा मैं, C&S, राइट। सो कॉपर, एक मिनट, ओके। सो कॉपर की जो बॉटल्स थी A एंड B, इसका रेशो था 3:4। उसके बाद स्टील की जो बॉटल थी, स्टील की बॉटल B के पास जो थी वो B के कॉपर से 30 ज़्यादा थी। देन ओके, सो ये जो स्टील की बॉटल थी B के पास, वो कॉपर की बॉटल से 30 ज़्यादा थी, B के। इसके बाद कहाँ गया, हाँ, उसके बाद जो था वो था स्टील की बॉटल A की, जो थी वो 1/3 थी B के स्टील की बॉटल से। एंड जो C की जो बॉटल थी स्टील वाली, तो ये 1/3 थी A के स्टील बॉटल से। टोटल जो बॉटल थी वो थी 1000, एंड B की जो टोटल बॉटल थी वो थी 510। सो इसका जो मैंने लिखा था वो मुझे पता है। सो ये आ रहा था ऐसा ABC, देन ये था कॉपर एंड स्टील, ओके। सो ये 3:4 था, A एंड B, ये। उसके बाद B की जो स्टील थी वो थी कॉपर से ज़्यादा, मतलब ये हम x वेरिएबल ले लेंगे, 3x 4x। सो ये थी 4x + 30। उसके बाद A का जो स्टील था वो B के स्टील से 1/3 था, मतलब ये 4x + 30/3। और ये जो थी ये थी 510। उसके बाद C का ये जो वैल्यू थी 1/3, इसे हम 4/3 लिख लेंगे, 4/3 ऑफ A के स्टील का, ये वाला A के स्टील का। तो ये इसमें से इससे तो ये 510 दिया हुआ था, x की वैल्यू आराम से निकल गई थी, मतलब 30 माइनस करके 480, और ये 4x + 4x 8x। सो ये x की वैल्यू आ रही थी 60। सो ये 180, ये 240, ये 270, ये 90, एंड ये 4/3 था इस, नहीं हाँ ये 4/3 था इसका, मतलब ये 120, एंड टोटल जो था वो 1000 था। तो ये 180 120 मतलब ये हो गया 200, ये हो गया 510, यानी ये 90, ये हो गया 600 200 800, 300, सॉरी 600 300 900, और ये 100 आ रहा था। ओके, सो ये हो गया DI का। सो ये DI बन गई थी कैसलेट वाली। उसके बाद लास्ट में थी अरिथमेटिक। अरिथमेटिक के 3 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, लेकिन क्वेश्चंस 2-3 देख लिए थे मैंने। क्वेश्चंस थे एज पर था, मेंसुरेशन पर था, एंड देन पार्टनरशिप पर था, उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम पर था, एंड देन एक एक आई थिंक टाइम एंड वर्क पर भी था, एक ट्रेन्स पर था। जो मैंने सॉल्व किए हैं वो पहले हम देख लेंगे। सो पहले मतलब वही देखेंगे अभी। सो मैंने जो सॉल्व किया वो एक था क्वेश्चन पार्टनरशिप पे, जिसमें A एंड B की पार्टनरशिप की रेशो थी 1:3, एंड C आफ्टर 6 मंथ्स, C आफ्टर 6 मंथ विथ सेम इन्वेस्टमेंट एज A, जो कि 1, इसमें ज्वाइन हो गया। तो मतलब ये 6 मंथ के लिए, और ये 12 महीने के लिए, और ये 12 महीने के लिए। सो 1 साल का टोटल प्रॉफिट दिया हुआ था, 1 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ था, उसमें से B का प्रॉफिट निकालना था। ऐसा सा कुछ क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैंने किया वो बोट एंड स्ट्रीम वाला, उसमें बोट की स्पीड
बोट की स्पीड एंड रिवर की स्पीड, इसका रेशो दिया हुआ था, इसका रेशो था 31:3। सो इससे हमें डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम का रेशो पता चल रहा था, एंड डाउनस्ट्रीम जो थी, डाउनस्ट्रीम वाज ग्रेटर देन अपस्ट्रीम बाय 3 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली ये डी एंड यू का हमें रेशो में पता चल रहा था, तो उसका डिफरेंस जो आता है वो 3 किलोमीटर। जो पूछा था वो था 85 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम के लिए टाइम पूछा था, जो कि आंसर 5 आवर्स आ रहा था। अभी हम सॉल्व तो नहीं करेंगे। उसके बाद एक जो क्वेश्चन था ट्रेन वाला, ये भी मैंने सॉल्व किया। टोटल 23 क्वेश्चन मेरे हुए हैं आउट ऑफ 35। सो इसमें जो ये मुझे अभी ये ट्रेन वाला सॉल्व किया था मैंने शायद। इसमें ए की लेंथ दी हुई थी 240 मीटर एंड ट्रेन ए की, एंड प्लेटफॉर्म की लेंथ दी थी 220 मीटर। उसके बाद वो ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड्स में क्रॉस कर रही थी। सो इस पर स्पीड आ रही थी उसकी 20, ये हो गया कितना 200 200 460 बाय 23, मतलब 20 मीटर पर सेकंड स्पीड आ रही थी। एक दूसरी ट्रेन की दी गई थी, उसका जो लेंथ था वो 3 टाइम्स था ट्रेन ए के लेंथ के बराबर से। एंड उसके बाद इसका भी शायद कुछ टाइम दिया हुआ था, और पूछा था कि ये दोनों क्रॉस करने के बाद कितनी देर में क्रॉस करेंगे, शायद से कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था ये वाला, राइट। सो ऐसा कुछ कौन का हल रहा है। मेरा अटेम्प्ट 23 या 22, शायद से 23 ही थे, हाँ मैं लिख कर लाया हूँ, 23/35 थे। पेपर ठीक ठाक था। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स।